नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DOG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, हमारा जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र बैच B.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, दिवाली तक आपका ये ऑफर चलने वाला है 799 में। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, बट बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में जो पुराना बैच हमारा चल चुका है B.Ed का, इस साल वाला ही जो कॉम्बो बैच चल रहा था, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको डबल फ़ायदा जो है मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया? यहाँ पर DOG ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो। सिंपली यहाँ कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो आपको मिल जाएगा ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का ब्रह्मास्त्र बैच, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है, आप पे ऑनलाइन या स्कैन करके सिंपली जो है बाय कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दिखेगा दिखेगा, प्लस अगर अभी आप लोग प्रीवियस जो बैच चल चुका है उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपने बैच में जा करके देखिए, एक VOD1 करके सेक्शन होगा, यहाँ पे आप सारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाद में जब नया लाइव चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। यानी कि आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो भी आपका ऑफर चल रहा है, आप लोग फटाफट जो इस बैच में जुड़ जाओ और अपनी जो क्लासेस हैं उनका आनंद उठाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे जहां पर भी होंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग की क्लास है भाई, ठीक है ना। चलिए चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, दाएं से 17वें के दाएं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर। अब आपको अगर दाएं से 17वां अक्षर निकालना है तो आप सभी लोगों को पता है कि हम 27 में से घटा लेते हैं 17, और 27 में से 17 आप घटाओगे 10, और 10 पर क्या होता है? कहेंगे जे होता है। जे होता है ना। अब जे के क्या जाना है? दाएं 17वें के दाएं 7वां। अब इसके दाएं 7वां जाना है, ध्यान दीजिए, इसके दाएं 7वां आप जाएंगे तो दाएं मतलब आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आ जाएगा ना, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा? कहें 17 हो जाएगा। और 17 पर क्या होता है? कहें गुरुजी 17 पर क्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 17 पर क्या होता है भाई? 17 पर क्या होता है? तो 17 पर क्यू होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आई बात समझ में? भाई आप दाएं से सातवां कैसे निकालोगे? अपोजिट वर्ड कैसे निकालते हो? अपोजिट वर्ड निकालने का तरीका आप सीखे होंगे कि 27 में से हम माइनस कर देते हैं। 27 में से हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया? लेफ्ट साइड से 10। ध्यान दीजिए 10वां अक्षर 10वां जे होता है। अब इसके आपको दाएं जाना है 7वां अक्षर यानी कि 17 में पहुंच गए और 17 नंबर पे क्या होता है भैया? क्यों होता है? अब क्यों क्यों होता है ये मत पूछना, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दाएं से 10वें के बाएं और 8वें अक्षर कौन होगा? अब हमें बताओ, दाएं से 10वां निकालना ना, दाएं से 10वां निकालना है तो 27 में से 10 घटा दो। कहे 27 में से गुरु जी 10 घटाएंगे तो फिर आ जाएगा 17 और 17 बताए थे क्यों होता है? क्यों होता है ना, क्यों होता है। अब इस क्यों के ध्यान दीजिएगा, कह रहे 10वें अक्षर के बाईं और 8वें। अब इसके बाईं 8वें जाना है, इसके बाएं 8वें जाना है यानी कि पीछे जाना है। 8 घटा लो, 8 घटा लोगे 9 आ जाएगा। 9 पे क्या होता है? कहे आई नो गुरुजी, आई नो, मुझे पता है, आई नो, आई नो, आई पे क्या होता है? 9 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भैया? कहेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा भैया? बी ऑप्शन आपका ना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 4 फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? अब आप सभी लोगों को पता है कि डाइस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब एक से ज्यादा डाइस आ जाए, एक से ज्यादा पासा आ जाए, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहे हैं कि सबसे पहले जब भी आपको विपरीत अपोजिट निकालना हो, अपोजिट फेस जब भी आपको निकालना हो भैया, आप हमेशा कॉमन ढूंढिए और कॉमन ऐसा ढूंढिए कि जो 2 कॉमन मिल जाए। अब 6, 6 इसमें भी कॉमन है, ठीक है ना। आप आपको 4 का बताना है, 4 का बताना। अब इसमें अगर आप देखोगे पहले और तीसरे में देखोगे तो आर एम नहीं कॉमन मिले। चलो ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं, हम कहे दूसरे और तीसरे पासा से निकाल लेते हैं। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? कहें 6, 6 दोनों में। जिसको पकड़िए उसे घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में। हम 6 को पकड़े हैं ना, तो 6, 6 के बाद एम, एम के बाद 5 लिखा, वहां पर भी 6 को पकड़ लीजिए। 6, 6 के बाद 4 लिखिए, 4 के बाद फिर क्या लिखिए? आर लिख दीजिए। अब m का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? कहें m का अपोजिट वर्ड 4 है तो 4 का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा भाई? m हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा भाई? m हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? 4 का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आपको पासा का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कोई भी 2 पासा आप ले लो जिसमें एक कॉमन हो, कॉमन हो, फिर उसे आप चाहे घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिख दो। जैसे हमने 6 कॉमन था तो 6 के बाद हमने क्या लिखा? 6 के बाद हमने क्या लिखा? m लिखा, m के बाद 5 लिखा, फिर 6 लिखा, उसमें देखा 6 के बाद हमने 4 लिखा, 4 के बाद हमने r लिखा, ठीक है ना। सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। s का r होता है, m का 4 होता है, 6 का वो होगा जो इन दोनों में नहीं होगा। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। राजेश बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता, जितना जाता है उतना जाने दो भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह कम है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा यहीं पर। कह रहे हैं बिंदु ए से ना, राजेश जो बिंदु ए से कहां पर जा रहा है, चलो भाई इधर बता देते हैं, इधर बता देते हैं, नहीं तो यहाँ पर टाइम जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। बिंदु ए से ना वो 4 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है? कहे 4 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। चलो ठीक है, 4 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा में गया। क्लियर है ना? 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, ठीक है ना। 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा, फिर दाएं ओर मुड़ता है। दाएं ओर यानी कि ऊपर की ओर मुड़ेगा और कितना चलता है? कहेंगे कि 8 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। चलो 8 किलोमीटर चला दिए दाएं मुड़कर, ठीक है ना। 8 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि फिर दाएं ओर मुड़ेगा वो 8 किलोमीटर ड्राइव करेगा, ठीक है ना। 8 किलोमीटर फिर दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर वह फिर एक और दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, एक और दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? अब की बार केवल 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह दाएं ओर मुड़कर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। अंत में वह दाएं ओर मुड़कर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वो 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदु बी है, ठीक है ना। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। फिर से बिंदु
ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में तय करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई, ठीक है ना। अब आप जब देखोगे तो 4 इधर हो गया मामला, 4 इधर हो गया मामला, ठीक है ना। 4 मामला इधर हो गया, 4 इधर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो 8 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पर है। अगर 4 ये है आपका तो 4 ये भी होगा, ठीक है ना। यानी कि 4 किलोमीटर वो कहाँ पर जाएगा, कहें 4 किलोमीटर गुरुजी दक्षिण की ओर जाएगा, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान होता है डायरेक्शन वाला, बस आपको हम बार बार सिखाते हैं कि डायरेक्शन में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन मिले ना, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी 5 मीटर वाली लाइन अगर इतनी बड़ी बनाए हैं तो 10 मीटर वाली लाइन काफी कम होने की वजह से इतनी बड़ी न बना देना। यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइन बनाते समय ना वो गलतियां बहुत करते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि डिगियो का घर पश्चिम की ओर है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 22 मीटर चलता है। देखिए, कह रहे हैं वह अपने घर से डियोगो का घर पश्चिम की ओर है, ठीक है ना। घर कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है। वह अपने घर से बाहर निकलता है, ध्यान दीजिएगा, बाहर निकलता है और 22 मीटर चलता है, ठीक है ना। बाहर निकलता है और 22 मीटर चलता है। चलो भाई, अब इसके घर की अगर हम बात करते हैं तो इसका घर यहाँ कहीं पे पश्चिम की तरफ है, ठीक है ना। अब वो घर से निकलकर 22 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं भाई, 22 मीटर कह रहे हैं, 22 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 22 मीटर जो है वो घर से पश्चिम दिशा की ओर जाता है। डियोगो का घर पश्चिम की ओर हो, वह अपने घर से बाहर निकलता है और 22 मीटर सीधे चलता है। चलो 22 मीटर सीधे चलता है, किसी तरफ चला देते हैं, मान लो ये 22 मीटर चला, किसी तरफ चला लीजिए, ठीक है ना। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ध्यान दीजिए बाएं मुड़ेगा यानी कि नीचे मुड़ेगा, और नीचे मुड़ेगा तो 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, ठीक है ना। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अब भाई, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ेगा, फिर वह अपने ओर बाएं मुड़ेगा, तो यही तो मुड़ेगा। कह रहे हैं कि फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। चलो अब की बार तो वो 25 चल रहा है, 3 ज्यादा चल दिया भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 25 चलता है, 25। अंत में वह एक बार फिर बाएं ओर मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 24 मीटर चलता है। अपने स्कूल पहुंचने के लिए कितना चलता है, कहें गुरुजी 24 चलता है। चलो 24 चल दिया यहाँ पर, ठीक है, 24 मीटर चलता है। उसके घर से स्कूल कितनी दूर है और उसके घर के संदर्भ में किस दिशा में है, उसके घर के संदर्भ में किस दिशा में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब अगर हम निकाल दें यहाँ पर, तो ये टोटल आपका 22 है ना, टोटल ये 22 है, ये इसका स्कूल है, ठीक है। तो 22 22 3 25, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 20 है और ये 4, 3 और 4 मिलकर क्या बनता है, कहे 5 मिलता है। कितना मिलता है, 3 और 4 मिलकर क्या बनाते हैं, 3 और 4 मिलकर क्या बनाएंगे भाई, 3 और 4 मिलकर 5 बनाएंगे, ठीक है ना। 3 और 4 मिलकर क्या बनाएंगे, 5 मिलाएंगे, और ये हो जाएगा आपका दिशा। यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों को पता है कि आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 और 4 मिलकर क्या बनता है, जैसे हम अगर इसकी लंबाई अगर निकालना चाहें, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आप सभी लोगों को पता होगा 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। और दिशा क्या है, 5 मीटर, देखिए 5 मीटर, 5 मीटर कहीं पे दिख रहा है, कहीं 5 मीटर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब दिशा हम देख लेते हैं, ऊपर उत्तर होता है, दाहिने हाथ पे पूरब होता है, दोनों के बीच में उत्तर पूरब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या होता है भैया, दोनों के बीच में उत्तर पूरब होता है, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में, क्या होता है भैया, उत्तर पूरब होता है। चलो भैया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहे 5 कार हैं, वी एम जे एन यू के मूल्यों की तुलना की जाती है, जे का मूल्य यू और एम के मूल्य से कम है। जो जे का मूल्य है ना, ध्यान रखिएगा, जो जे का मूल्य है इसको हम हाइट से बना दे रहे हैं, मूल्य को किससे किससे कम है, कहें एम और एन के मूल्य से। अभी एम और
m और n के मूल्य से कम है। ठीक, अभी ये m और n को बराबर बराबर बना ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो आगे पीछे होगा कर देंगे, ठीक है ना। m और n के मूल्य से कम है, b का मूल्य सबसे कम है। किसका मूल्य? b का मूल्य कह रहे हैं ना, b का मूल्य जो है वो सबसे कम है, b का मूल्य सबसे कम। कोई भी दो कारों का मूल्य एक समान नहीं है, यानी कि इन दोनों कारों का मूल्य समान नहीं है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है ना, एक समान नहीं है। u का मूल्य m के मूल्य से कम है, u का मूल्य m के मूल्य से कम है, यानी कि u का मूल्य m के मूल्य से क्या है? कम है, ठीक है ना, m के मूल्य से कम है, u का मूल्य m के मूल्य से कम है। ना तो a और ना ही m का मूल्य सबसे अधिक है। a अगर अधिक नहीं है और m भी अधिक नहीं है तो हमारा बच रहा है n। n अधिक हो सकता है। कितनी कारों का मूल्य m के मूल्य से कम है? कितनी कारों का मूल्य m के मूल्य से कम है? अब m के मूल्य से कम किसकी किसकी है? u है, j है और b है ना, u, j और b है ना, u, j और b है, बस सीधी सी बात है। कितने कार हो जाएंगे? कहे 3 कार हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बताओ भाई, आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगी बात। चलो भाई, ठीक है ना। तो 8वें में अगर बात करते हैं ना, तो 8वें में हमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा भाई? डी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैठ की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 मित्र एक्स वाई जेड ए बी एक परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलो भाई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम दो बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लो एक गलत होता है तो एक सही हो जाए। कितने मित्र हैं? 5 है। 5 कुर्सी आप ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना। 5 कुर्सी ऐसे मेज के किनारे किनारे लगा लीजिए, ठीक है ना। अब बैठाना ही है तो भाई मेज भी लग गया, कुर्सी भी लग गई, बैठा दीजिए। कह रहे हैं एक्स वाई के ठीक बाएं हैं। किसके बाएं हैं? कहे वाई के ठीक बाएं एक्स है। कभी भी बाएं दाएं करना हो ना, तो एक चीज तो आप सीखे होंगे, इसे हमेशा दायां कहते हैं, इसे हमेशा बायां कहते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता ना, वो परीक्षा हाल में बैठकर सीट पर अपने ऐसे दाएं बाएं मुड़ते रहते हैं, ऐसे दाएं बाएं मुड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि एक्स वाई के ठीक बाएं है। वाई के ठीक बाएं में कौन है? कहेंगे एक्स है भाई, ठीक है। चलो बैठा दिए एक्स को वाई के ठीक बाएं में। और z के ठीक दाएं पर है। और z के ठीक दाएं पर कौन है? कहें z के ठीक दाएं पर कौन है? और z के ठीक दाएं पर कौन है? x है। ये x जो है वो z के ठीक दाएं पर है। चलो भाई, z के ठीक दाएं पर है। b a के ठीक दाएं पर है। b a के ठीक दाएं पर है। b, अब यहां पर दो लोग हैं, b a के ठीक दाएं पर है। अगर a यहां पर है तो b यहां पर होगा, लेकिन अगर b a यहां पर है तो b यहां पर उसके बाएं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से b a के ठीक दाएं है। तो a के दाएं अगर बैठाना है तो a यहीं पर बैठाएंगे। a यहां पर अगर बैठ गया तो b यहां पर। अच्छा मान लो अगर आप b यहां पर बैठाते तो b के दाएं पर a हो जाता और a के बाएं पर b हो जाता। जबकि क्या कह रहे हैं? बी ए के ठीक दाएं है, बी ए के ठीक दाएं है। इस वजह से हमने ए यहां पर रख दिया, बी यहां पर रख दिया, दूसरे बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। कह रहे हैं ए के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? कह रहे हैं ए के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? गुरुजी कहेंगे कि वाई बैठा है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कौन बैठा है? वाई बैठा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। चलो देख लेते हैं क्या क्या किया गया। लिखा गया है FOUR6 PV18। समझ में आ गया होगा कि भाई f की प्लेस वैल्यू 6 होती है, r का 18 होता है, ये तो वही रख दिए हैं। वैसे ही d का क्या होता है? कहे d का 4 होता है, j के
10 11 11 होता है। 4 11 4 11 सब में थोड़ी ना है, दो में है 4 11 4 11। बस ओ के बाद पी आता है और यू के बाद वी आता है, यानी ए के बाद बी आएगा, आर के बाद एस आएगा, ए के बाद बी आएगा, आर के बाद एस आएगा, यानी कि बी एस 11 हो जाएगा। 4 VS 11 हो जाएगा। देखो कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें इसमें चेक करते हुए चलेंगे, सारी चीजें लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कभी कभी रीजनिंग या मैथ में हम क्या करते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है भाई, ठीक है ना। तो टाइम को ही तो बचाना है एग्जाम में, और क्या करना भाई, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। कह रहे हैं प्रॉफिट का जो कोड दिया गया ना, PROFIT, इसका कोड जो दिया गया है VIHOTP, क्या बन रहा है, कह रहे P से V बन रहा है। तो P से V तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जब आप देखोगे कि फर्स्ट वाले से लास्ट वाले का रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है गुरुजी, कह रहे हैं कि सेम टू सेम रख दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कहे आगे आगे देखने गए तो 18 2 20 कर रहे हैं, चलो ठीक है ये भी देख लिए। फिर सेम टू सेम कर दे रहे हैं, फिर 6 2 8 कर दे रहे हैं, फिर सेम टू सेम कर दे रहे हैं, और फिर 20 2 22 कर दे रहे हैं। यानी कि पहले सेम टू सेम करेंगे, यहां से यहां जाएंगे, सेम टू सेम यानी कि आर लिख देंगे, फिर यहां से यहां जाने के लिए +2 कर देंगे, यानी कि एक में दो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, और 3 पर होता है सी, और फिर सेम टू सेम रख देंगे, सेम टू सेम यानी कि सी रख देंगे। फिर हम 9 में दो जोड़ देंगे 11, और 11 पर क्या होता है कहें के हो जाएगा, फिर सेम टू सेम रख देंगे एन, और फिर जी में दो जोड़ देंगे 9, यानी कि आई हो जाएगा। INK CCR, INK CCR कहीं पे दिख रहा है, INK CCR, INK CCR, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, मजा आ जाए प्रश्न को देखकर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 11 नंबर में क्या हो जाएगा भाई आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्या बात है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। कभी भी इशारा वाला क्वेश्चन अगर ब्लड रिलेशन में आप पढ़ते हो ना, तो इसका आप डायग्राम बना के ना सॉल्व करिए, इसे आप हमेशा अपने ऊपर लेकर सॉल्व करिए, और ब्लड रिलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ज्यादातर बच्चों को हम देखते कहते हैं गुरुजी ब्लड रिलेशन में बहुत टफ लगता है, टफ वफ कुछ नहीं है, बस क्या करिए, आप हमेशा जो रिश्ता होता है ना वो अपने ऊपर लेकर सॉल्व करिए। जैसे कह रहे हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, ध्यान दीजिए, महिला की ओर इशारा करते हुए महिला ही कह रही, इस बात का भी ध्यान देना। महिला कह रही मेरे भाई के इकलौते बेटे, कोई लड़की है और उसके भाई का बेटा, उसके भाई का बेटा क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा ना, भतीजा हो जाएगा। कह रहे हैं कि मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ, यानी कि मेरी भाभी, मेरी भाभी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, तो महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, भाभी हो जाएगी, सीधी सी बात है। बताओ देखो कितनी आसानी से लग गया, ब्रदर्स वाइफ हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, ब्रदर्स वाइफ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ, यानी मेरे भाई की पत्नी, और मेरे भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, मेरी भाभी हो जाएगी, ठीक है ना। मेरी भाभी नहीं होगी भैया, ठीक है ना, इस प्रिया की भाभी हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई, चलिए देखिए आप सभी लोगों के सामने सीरीज का प्रश्न आ गया भाई, ठीक है ना। सीरीज का प्रश्न आ गया है। गजब का प्रश्न है भाई, ठीक है ना, गजब का प्रश्न है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या घट रहा, क्या क्या जुड़ रहा। सीरीज का प्रश्न है, सबसे पहले आप अंतर ही देखा करो, जब अंतर कम हो तभी अंतर देखना। 9 हो गया, 17 हो गया, माइनस का 10 हो गया ना, माइनस का 10 हो गया, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अंतर यहाँ पर देखेंगे ना, अंतर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 का आ जाएगा। ठीक है ना, -1 हो रहा। फिर यहाँ पर अंतर अगर हम देखेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यहाँ पर जुड़ रहा ना, यहाँ पर जब आप जोड़ोगे, यहाँ पर जब आप जोड़ोगे ना तो कितना आ जा रहा है, कहें गुरुजी 9 और 8 कितना होता, कहें 16 होता। ठीक है ना, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा, कह रहे यहाँ पर अंतर गुरुजी क्या आ रहा है कि 17 में से -10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27। यानी कि माइनस का क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 27 हो रहा है। कैसे आए अंतर, कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं और जब -10 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 27 हो गया। ठीक है ना, आगे यहाँ पर अंतर जब आप निकालोगे ना, अंतर आप जब यहाँ पर निकालोगे कि 54 में से क्या घटाओगे, -10 घटाओगे, 54 में से -10 घटाओगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का क्या हो रहा है, कहें 64 हो रहा है। गुरुजी हमें समझ में यहाँ पर आ गया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब माइनस किए, 2 का क्यूब प्लस किए, 3 का क्यूब माइनस किए, 4 का क्यूब प्लस किए, तो 5 का क्यूब क्या करेंगे, कहें 5 का क्यूब गुरुजी माइनस करेंगे। ठीक है ना, अब हम 5 का क्यूब माइनस कर लेते हैं, कहें 54 में से, 54 ध्यान दीजिएगा, 54 में से और माइनस का 5 क्यूब माइनस यानी कि 125 कर देंगे। ठीक है ना, अब 125 में से आपको 54 घटाना है ना, 125 में से कितना घटाना भैया, कहें 125 में से 54 घटाना, गुरुजी 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि -71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, -71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, -71 क्या होगा भाई आपका, -71 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ रवि। नमस्ते। ओके ओके। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, -71 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -71 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, ठीक, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ गया। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है भाई। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक सीरीज बन रही है। प्लेस वैल्यू देखिए, जब आप सॉल्व कर रहे हो प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है ना, 1 1 से 5, 4 जुड़ा ना, 4 जुड़ा कि नहीं जुड़ा, फिर एक यहाँ पर भी कितना जुड़ रहा है, 5 से 9 यानी कि 4 जुड़ रहा है, फिर 9 जोड़ दीजिए, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 पर यानी कि m होता है। चलो भाई m हमने लिख दिया। ठीक है ना, +4 कर दिया। आगे देख लेते हैं बी वाले में क्या हो रहा मामला। कह रहे हैं कि 2 से क्या लिख रहे हैं, 2 से 11 लिख रहे हैं, 2 से 10 लिख रहे हैं, 2 से 10 लिख रहे हैं यानी कि 8 जोड़ रहे हैं, और 10 से 18 लिख रहे हैं यानी कि फिर 8 जोड़ रहे हैं, और 18 में अगर आप 8 जोड़ दोगे, 18 में जब आप 8 जोड़ दोगे, कहे 26 होता है गुरुजी, और 26 पर क्या होता है, कहे जेड होता है। एम जेड 3 ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए हम आगे चेक करेंगे। आगे हम जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, और 3 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 14 यानी कि 11 जोड़ा गया। ठीक है ना, और यहाँ पर 14 और 11 कितना होता है, कहेंगे गुरुजी 14 और 11 कितना होता है, कहे 14 11 25 होता है, यहाँ पर भी 11 जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया। ठीक है ना, अब हम 25 में जब आप 11 जोड़ दोगे, 25 में जब आप 1 जोड़ोगे तो जेड हो जाएगा, 10 है और जोड़ना है तो 10 फिर 10 पे आ जाएंगे, और 10 पर क्या होता है, कहे 10 पे गुरुजी जे होता है। MZJ हो जाएगा आपका राइट आंसर, MJZ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं ना, ऐसे प्रश्नों में जो इतना टाइम लगा वो नहीं लग सकता, इस टाइम को हम कैसे बचाएं, तो इस टाइम को हम ऐसे बचा सकते हैं। हमने देखा MZ 3 ऑप्शन में दिखा, तो हम डायरेक्टली लास्ट वाले को चेक करते हैं, तो लास्ट वाले को हम चेक करते हुए जाते हैं तो हमें पता चल जाता है MZ के बाद J आएगा, तो हम बी ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है टाइम बचाने का सबसे आसान तरीका, लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होगी। आई बात समझ में भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, अब अगर हम v से पहले की बात करते हैं तो v से पहले क्या आ रहा है, u आ रहा है, यानी कि v से पहले u आएगा। अब u दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, पहले और चौथे में दिख रहा है। चलो भाई u से पहले देख लेते हैं, कहे u से पहले v आ रहा है, कह रहे u से पहले क्या आ रहा है, कह रहे u से पहले v आ रहा है, u से पहले v आ रहा है। तो u से पहले v आएगा क्या, कहें u से पहले गुरुजी v आ सकता है। u से पहले क्या आ सकता है, v आ सकता है। देखो कहाँ पर दिख रहा है भाई, u से पहले v आ सकता है ना, ठीक है ना। u से पहले v आ सकता है, लेकिन क्या v रखने से हमारा सही हो रहा है। फिर v से पहले क्या आएगा, कहें v से पहले तो हमने u रखा था, यानी कि u आ जाएगा। और u के बाद यह पर ध्यान दीजिएगा, u से पहले v है और u के बाद ध्यान दीजिए v है, तो v तो यहाँ पर है नहीं, v तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। तो u के बाद ध्यान दीजिएगा, u के बाद जब आप देखोगे ना तो u के बाद w दिख रहा है, तो u के बाद w हो जाएगा। कहाँ पर w दिख रहा है, कहीं यहाँ पर दिख रहा है। तो इस वजह से हमारा a ऑप्शन हो जाएगा। क्या नहीं होगा भाई आपका, डी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, जैसे अगर हम भरेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हम भरते हैं, मान लीजिए यू वी, और यहाँ पर क्या रखते हैं, जैसे यू भर दिया हमने, फिर वी है ये है, फिर यू रख दिया हमने, फिर हमने डब्लू रख दिया, फिर हमारे पास यू है ये है, फिर हमारे पास क्या है। चलो अगर हम भर देते हैं, यहाँ पर भरते हैं भाई, यू हो गया, यहाँ पर डब्लू हो गया, फिर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर डब्लू हो जाएगा। तो यू वी यू डब्लू, यू वी यू डब्लू, यू वी यू डब्लू, देखिए ये सीरीज बन रहा ना, यू वी यू डब्लू, यू वी यू डब्लू, यू वी यू डब्लू, यू वी यू वी यू डब्लू। फिर आगे चल के देखेंगे तो फिर यू वी यू डब्लू बन रहा है, फिर आगे देख रहे हैं तो यू वी यू डब्लू बन रहा है, ठीक है ना। सब में यही बन रहा है, इस वजह से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना भैया। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कभी कभी जल्दबाजी जो है ना, जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी एक प्रकार से सेट सीरीज का ही सेट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को बताना है कि इसमें क्या होने वाला है भाई, ठीक है ना। जैसे 59 59 का क्या होता है, देखो बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है भाई। 59 का डबल करोगे तो 118 आएगा, 18 का डबल करोगे 36 आएगा, 100 का डबल करोगे 236 हो गया। 64 दुनिया 128, 128 का डबल 256, यानी कि डायरेक्टली जब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है ना। डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिए, अब 82 दुनिया क्या होता है, कहे 82 दुनिया तो 164 होता है, ठीक है ना, 164 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या 164 और 164, 164 और 164 328 होता है, कहे 64 64, 64 64 128 और 100 100 200, यानी कि अगर हम इसके डबल की बात करते हैं, डबल की बात करते हैं तो 164 का डबल क्या हो जाएगा, 328 हो जाएगा। 37 दुनिया 74 होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 7 दुनिया 14, यानी 74 दुनिया क्या होता है भाई, 148 हो जाएगा, लेकिन क्या लिखा गया है, 138 लिखा गया है। वैसे 63 दुनिया तो 126 होता है, ठीक है ना, तो 26 दुनिया 52, यानी कि 252 होना चाहिए, ठीक। 44 दुनिया 188, 44 दुनिया 88 तो हो रहा है, क्या 88 दुनिया 160 हो रहा है, कहें 8 दुनिया 16, यानी कि 160 हो गया, और 8 दुनिया 16 176 ही होगा, जबकि 186। इस वजह से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा भाई। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा भैया, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सादृश्यता परीक्षण का ध्यान दीजिएगा, एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग शब्द युग्म को चुनना है भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि अलग शब्द युग्म क्या होगा। कह रहे पेंसिल एक लेखन सामग्री है, बिल्कुल ठीक है। वृत्त एक आकृति है, बिल्कुल सही है। क्या जानवर एक बिल्ली है, क्या जानवर एक बिल्ली है, ठीक है ना। नहीं गुरुजी, जानवर एक बिल्ली नहीं, बिल्ली एक जानवर कह सकते हैं, लेकिन जानवर एक बिल्ली नहीं है। लेकिन पेंसिल लेखन सामग्री है, बिल्कुल सही है। वृत्त एक फिगर है, ये आप सभी लोगों को पता है। ट्रक एक व्हीकल है, ध्यान दीजिए, ट्रक एक वाहन है, ये भी आपको पता है। तो क्या चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल अलग दिख रहा है, कहें बी ऑप्शन दिख रहा है गुरुजी। और इस वजह से हमारा ना बी ऑप्शन भैया
बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, वही सेट है और सेट के हिसाब से आपको बताना है। एक प्रकार से ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, अगर हम बात कहें एक प्रकार से किसका क्वेश्चन है, कहें सीरीज का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलो कह रहे हैं कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से लगाना भाई आपको। चलो भाई, कुछ ना कुछ तो मामला किया गया। कह रहे हैं 80 64 48, क्या 80 में से 64 आप घटाओगे ना तो 24 आएगा। 80 में से 64 घटाने पर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। और 24 का डबल अगर हम कर दे तो 48 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम घटा लेते हैं यहाँ पर 112 में से 96, और 112 में से जब आप 96 घटाओगे तो 4 16, 16 पंचे 80 हो रहा है। चलो इधर भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, डबल हुआ पंचे हुआ। अब इधर देख लेते हैं, 216, 16 16 दुनिया 32, नहीं 16 पंचे 80, 16 ऐसा कुछ तो है नहीं। चलो दूसरा देख लेते हैं, 48 और 80 कितना हो रहा है, कहें 48 और 80 गुरुजी 124, 128 हो रहा है, 128 का आधा 64 बिल्कुल। चलो दूसरा देख लेते हैं, कहें 112 को जोड़ लीजिए गुरुजी और 80 को जोड़ लीजिए तो कितना, 192, 192 और 96 तो नहीं, 192 बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात है ना। चलिए देखिए क्या किया गया है, पहले और तीसरे को जोड़ लीजिए, है ना भैया। पहले और तीसरे को जब हम जोड़ेंगे ना तो 80 हो जाएगा, और क्या होगा, कहें 48 हो जाएगा गुरुजी। 80 और 48 को जोड़ेंगे ना तो 8 4 12 यानी कि 128, और इसका आधा कर दीजिए, 2 छक 12, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमने इसको भी चेक किया, 112 और 80 कितना होता है, कहें 112 और 80 जो है ना गुरुजी, 112 और 80 जब हम जोड़ते हैं, 80 जोड़ते हैं तो 192 आता है, ठीक है ना। और 192 का हमने आधा लिख लिया तो 2 9 18, 2 छक्के 12 यानी कि 96 बिल्कुल सही है। तो वैसे ही 232 और 232 में कितना जोड़ दें कि ध्यान दीजिएगा, 216 का डबल क्या होता है, 432 आ जाए। कहें 432 लाना है तो 232 में कितना जोड़ दे, कहें 200 जोड़ दीजिए, 200 जोड़ दीजिए, 432 का आधा 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये वाला प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, पूछा गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं सेकेंड हैंड द्वारा 15 सेकेंड में कौन सा कोड बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोण बनेगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंड हैंड द्वारा 15 सेकेंड में, अब आपको पता है कि घड़ी में जो सेकेंड वाली सुई होती है, एक बार हम घंटे वाली सुई भी बता दे रहे हैं, एक बार सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई। अब सेकेंड वाली सुई पूरा एक चक्कर कितने समय में लगा लेता, कहें एक चक्कर गुरुजी 60 सेकेंड में लगाता है, 60 सेकंड में एक चक्कर। और एक चक्कर का मतलब गुरुजी गोल गोल पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री चलते हैं। अच्छा 60 सेकंड में 360 तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, कहें एक सेकंड में गुरुजी 6 सेकंड, 6 अंश हो जाएगा। और एक सेकंड में 6 अंश हो जाएगा ना तो 15 सेकंड में कितना हो जाएगा, कहें 15 गुणे में गुरुजी 6 कर दीजिए, 15 छक्के 90 डिग्री वो घूम जाएगा। कितना डिग्री घूम जाएगा, कहें 90 डिग्री घूम जाएगा भाई। आई बात समझ में, कितना डिग्री घूम जाएगा यहाँ पर, तो 90 डिग्री घूम जाएगा। क्लियर है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कह रहे 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से हरा रंग कर दिया जाए, फिर 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाए। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल एक फलक रंगा हो, जो केवल एक फलक रंगा हो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एक फलक के लिए ध्यान दीजिएगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, विस्तृत में बताएंगे तो बहुत लंबा लगने वाला है, ठीक है ना, बहुत लंबा लगने वाला है। और n की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अच्छा, टोटल कितने क्यूब बनते हैं? हमने कहा बड़े घन की भुजा छोटे घन की 12 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तो 6 तो बनेगा, 6 तो बनेगा, एक साइड में 6 बनेगा। और यही 6 क्या हो जाएगा, यही 6 क्या हो जाएगा, n बराबर रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। तो 6 हो जाएगा, गुणे में 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए, 4 चौके 16 और 16 छक्के 96 हो जाएगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर टोटल क्यूब पूछा गया होता, टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसी 6 का क्यूब कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इसी 6 का क्यूब कर दीजिए, 200, 200 कितना होता है भाई, 216 होता है, ठीक है ना, 216 हो जाता है, ठीक है ना। इसी 6 का क्यूब भाई, 6 इधर 6 इधर 6 इधर, आपके टोटल 3 साइड बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम केवल एक सतह की बात करते हैं ना, तो केवल एक सतह के लिए आप फार्मूला लिख लीजिएगा, केवल एक सतह, ध्यान दीजिए, केवल एक सतह रंगीन की जब हम बात करेंगे तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। n-2 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहे हैं दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जा। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करिए, आपका अगर कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा अगर आप सॉल्व किए होगे तो हमेशा डिवाइड को देखकर सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें तो प्लस और भाग को तो चेंज ही नहीं करना, क्योंकि 88 अगर 11 से कट रहा है तो ये तो हमें चेंज नहीं करना है, यानी कि भाग वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, भाग वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी। अब इसमें से अगर आपकी किस्मत सही है तो जो ऑप्शन सही वही पहले चेक करोगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बी से ही स्टार्ट कर ले, चाहे सी से स्टार्ट कर लेते, चलो बी ही बता लेते हैं। कह रहे हैं कि बी में क्या करना है, प्लस और बराबर को बदल देना है, ठीक है ना। तो यानी कि 63 में ध्यान दीजिएगा, 63 बराबर की जगह पे प्लस 56 हो जाएगा, और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, कहें बराबर हो जाएगा गुरुजी, ठीक है ना। फिर क्या है आपके पास, कहें 88 है और डिवाइड बाई 11 है, माइनस का 15 है, 11 अट्ठे 88 और आपको पता है 8 और 15 यानी कि बराबर में कभी नहीं आ रही वैल्यू, यहीं से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया तो सी ऑप्शन हम चेक ही नहीं करते हैं, इसे लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को लगाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम ऑप्शन से देखें, और ऑप्शन में हम सबसे पहले ना भैया किसको, भाग वाले को भगा देते हैं। किसे भगा देते हैं, क्या गुरुजी, भाग वाले को भगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा भाई, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दिए गए आरेख में कितने पेन है, कितने पेन है ये आपसे पूछा गया, कितने पेन है, ध्यान दीजिएगा, कितने पेन है। तो पेन पेंसिल और स्केल का बनाया गया, तो भाई पेन वाले गोले में, पेन वाले गोले में जो होगा ना वो पेन ही तो होगा। अब पेन के साथ में कुछ भी कह लो आप, ये क्या होगा, ये पेन ही तो होगा। पेन वाले गोले में जो होगा वो पेन ही होगा। कहें 12 4 16 और 16 9 कितना हो जाएगा, कहें 16 9 गुरुजी बच्चों वाला प्रश्न है ये, तो 25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्टली आपसे पेन पूछा गया। अब इसी में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो पेन है तो ये नहीं है, ये है तो वो नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप सभी लोगों से पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। क्या होगा भाई, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ये देखिए कथन निष्कर्ष का दिया गया आपसे, कथन और निष्कर्ष का दिया गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले कथन कह रहे हैं सभी चेरी गुलाबी है, कुछ नीले गुलाबी है।
कुछ नीले गुलाबी हैं। चलो सभी चेरी क्या हैं? सभी चेरी गुलाबी हैं। एक तरफ बना लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं कि सभी चेरी क्या है ना, सभी चेरी गुलाबी हैं। गुलाबी आंखें है ना, गुलाबी नाम लेते हैं गाना याद आ जाता है। ठीक है ना, गुलाबी हैं, सभी चेरी गुलाबी हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं। बनने के ऐसे और डायग्राम बन सकते हैं, बस सीधा सा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नीले चेरी नहीं है, कुछ नीले चेरी नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना कि कभी भी वो सेंटेंस जिसमें अगर नाट नहीं है तो नाट वाला निष्कर्ष कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना, अगर यहां पर नहीं कहीं नहीं है तो नहीं वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। कह रहे सभी गुलाबी चेरी हैं। क्या सभी गुलाबी चेरी हैं? बिल्कुल गलत है गुरुजी, सभी चेरी गुलाबी हैं, ना कि सभी गुलाबी चेरी हैं, मतलब दूसरका वाला भी गलत है। कह रहे हैं कुछ गुलाबी चेरी नहीं है, कह रहे हैं कुछ गुलाबी चेरी नहीं। हाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्या कहा जा रहा है, डायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि भैया कि सभी चेरी गुलाबी हैं, और सभी चेरी गुलाबी हैं तो इसका मतलब हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सभी गुलाबी चेरी है। और अगर सभी गुलाबी चेरी नहीं है तो कुछ गुलाबी चेरी नहीं है। इस वजह से आपका तीसरा यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल तीसरा निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इस टाइप में जो कन्फ्यूजन आप सभी लोगों को रहता है, तो जब कभी हम टॉपिक एक बार पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 50 और 100 वाला भी मेथड बता देंगे, और डायग्राम वाला। देखिए डायग्राम वाला जो मेथड होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है, वो कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए बस आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, आपका टाइम भी हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना भैया, तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया कि ये क्लास, ये रीजनिंग की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है ना, मिलेंगे आप सभी लोगों से अगले क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।